नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं व्याख्यान की, जिसमें सूरदास के पदों की व्याख्या की जा रही है, तो हमने 4 पदों की व्याख्या कर ली थी। आज 5वें पद की व्याख्या से प्रारंभ हम कर रहे हैं। तो 5वां पद है, राम भक्त वत्सल निज बानो। देखिए, इस पद में राम जो शब्द है वह सूरदास जी ने अपने इष्ट देव के लिए ही प्रयोग किया है। जैसे हम कबीर इत्यादि संतों की वाणियों में देखते हैं कि उन्होंने अपने निर्गुण ब्रह्म को भी राम कहा है। तो राम दशरथ पुत्र श्री राम के लिए ना होकर अपने इष्ट देव के लिए इस राम शब्द का प्रयोग यहाँ पर सूरदास जी ने किया है। भक्त वत्सल कि भक्तों के ऊपर स्नेह रखने वाले, भक्तों के ऊपर वत्सलता यानी कि अपनी संतान के समान स्नेह रखने वाले, निज अपना, बानो। बानो का अर्थ यहाँ पर है बाना या स्वभाव, जिसको कह सकते हैं किसी व्यक्ति का जो भी स्वभाव होता है। तो यहाँ पर सूरदास जी ये कह रहे हैं कि जो उनके इष्ट देव हैं श्री कृष्ण हैं, उन्होंने उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे स्वभाव से ही भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के ऊपर स्नेह रखने वाले हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि रखने वाले हैं। उनका तो स्वभाव ही भक्त वत्सलता का है। देखिए, मनुष्य का जो स्वभाव होता है या किसी का भी जो स्वभाव होता है, उसके लिए यहाँ पर बाना शब्द का प्रयोग किया गया है। जाति गोत कुल नाम गणत नहीं, रंक होए कै रानो। और सूरदास जी अपने इष्ट देव का स्वभाव इस प्रकार का क्यों बता रहे हैं कि वह भक्त वत्सल हैं, क्योंकि जब वह किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो वह उसकी जाति नहीं देखते, उसका गोत्र क्या है, किस वंश में पैदा हुआ है, यह नहीं देखते, कुल यानी कि वंश नहीं देखते, वे यह भी नहीं देखते कि रंक ये भिखारी है अथवा रानो यानी कि ये राजा है। तो जब जिस प्रकार से कोई माता पिता अपनी संतान पर यह देखकर स्नेह नहीं करते कि उनकी संतान में से कौन ज़्यादा होशियार है या कौन ज़्यादा ताकतवर है, या इस तरह की बात नहीं देखते, उनके लिए उनकी संतान सभी एक जैसी होती हैं। तो वैसे ही जिस भक्त पर ये सूरदास जी के इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, उस पर कृपा करते हैं, तो वे उसकी जाति, नाम, कुल, गोत्र या वह भिखारी है अथवा वह राजा है, इस प्रकार की बात को नहीं देखते। वे इस बारे में विचार करके किसी पर कृपा नहीं करते, अपितु जिस पर वो कृपा करते हैं वह किसी भी गोत्र का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी कुल का हो सकता है, वह भिखारी भी हो सकता है अथवा राजा भी हो सकता है। शिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु हों अजान नहीं जानो। शिव ब्रह्मादिक कौन जाति, किस जाति के, प्रभु हे प्रभु, हों अर्थात मैं, ब्रज भाषा में हों शब्द का अर्थ है मैं, अजान अनजान अज्ञानी, न जानो नहीं जानता, कि हे प्रभु शिव और ब्रह्मा इत्यादि किस जाति के हैं यह मैं नहीं जानता। कहने का भाव यह है कि आपने उन पर कृपा करके उन्हें इतना बड़ा स्थान प्रदान किया। त्रिदेवों में से ब्रह्मा और विष्णु का नाम भी लिया जाता है, वे त्रिदेव में सम्मिलित हैं, उनको इतना बड़ा स्थान दिया है। यह उन सूरदास के इष्ट देव की कृपा का ही परिणाम है। यही बात सूरदास जी कहना चाहते हैं कि मैं यह तो नहीं जानता कि ब्रह्मा की और शिव आदि जो देवता हैं उनकी जाति क्या है, किस जाति के हैं वो, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि आपने उन पर कितनी कृपा की है। हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाही, सो हमता क्यों मानो। हमता अहंकार, अहमता, जिसको यहाँ पर हमता लिखा गया है, तो अहम यानी कि अहंकार। तो हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाही, सूरदास जी कहते कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ प्रभु आ ही नहीं सकते।
जहाँ पर अहंकार होगा वहाँ प्रभु की कृपा दृष्टि हो ही नहीं सकती। कबीर दास जी ने भी ऐसा ऐसा ही कहा है कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही, सब घटी अंतर मिट गया, जब दीपक देखा माही। कि जब मैं था यानी मेरे हृदय में अहंकार था, तब उस हृदय में प्रभु का निवास नहीं था, और अब प्रभु का निवास है तो अहंकार नहीं है। अर्थात अहंकार और प्रभु इन दोनों में से केवल एक ही हृदय में रह सकता है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। तो ऐसी ही बात बिल्कुल सूरदास जी कहते हैं कि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ प्रभु हो ही नहीं सकते, इसीलिए मैं अहंकार क्यों करूं, सो हमता क्यों मानो, इसलिए मैं अहंकार क्यों करूं, मैं अहंकार नहीं करूंगा कि मैं किस जाति का हूं, किस गोत्र का हूं। कि देखिए कोई हमारे देश में तो यह प्रथा प्रचलित होती आ रही है ना, कि कुछ जातियां स्वयं को श्रेष्ठ समझती हैं और कुछ जातियां दूसरी जातियों को, वही जाति के लोग जो स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरी जातियों को वे निम्न समझते हैं। तो सूरदास जी इसलिए कहते हैं कि मैं अपनी उच्च जाति का अहंकार क्यों करूं, क्योंकि जब अहंकार होता है तो वहां प्रभु उपस्थित हो ही नहीं सकते। प्रगट खम्ब तय दय दिखाई, यद्यपि कुल को दानो। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं, जो ऊपर बातें सूरदास जी ने अपने इष्ट देव के विषय में कही हैं, उन्हीं बातों को प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर सूरदास जी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो प्रहलाद भगत के संदर्भ के बारे में बता रहे हैं कि यद्यपि कुल को दानो, कि यद्यपि कुल यानी वंश से, दानो यानी दानव राक्षस, की प्रहलाद जो है यद्यपि राक्षस कुल से था, यद्यपि दैत्य वंश से था, लेकिन फिर भी प्रगट खम्बते दये दिखाई, कि खंबे से प्रकट होकर नरसिंह का अवतार धारण करके भगवान उस प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भी आए, जो भक्त था और दैत्य कुल से संबंधित था। तो यहाँ पर भगवान ने यह नहीं देखा कि प्रहलाद दैत्य वंश से है तो उसका उद्धार क्यों किया जाए। उन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं देखा कि यह देव है या दानव है या मनुष्य है या कौन है, वो तो केवल अपने भक्त को देखते हैं, चाहे वह किसी भी कुल से हो, दैत्य कुल से हो या देवताओं के कुल से हो, किसी भी कुल से हो। रघुकुल राघव कृष्ण सदा ही, गोकुल कीन्हो ठानो। ठानो यानी स्थान बनाया, अपना निवास स्थान बना लेना। रघुकुल राघव, राघव यानी कि श्री राम, श्री राम ने रघुवंश में जन्म लिया, और कृष्ण सदा ही गोकुल कीन्हो ठानो, और कृष्ण ने हमेशा हमेशा के लिए गोकुल में अपना निवास स्थान कर लिया। हम हमेशा हमेशा के लिए वो गोकुल में रहने लगे। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण स्वधाम से भी चले गए तो वे हमेशा ही गोकुल में आज भी विद्यमान रहते हैं। तो यही बात यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि वे जो उनके इष्ट देव हैं, वे इतने भक्त वत्सल हैं कि भक्तों के उद्धार के लिए उन्होंने राम के रूप में रघुकुल में जन्म लिया, और कृष्ण के रूप में उन्होंने हमेशा के लिए गोकुल में अपना निवास स्थान बना लिया। तो हम यदि देखें तो राम और कृष्ण इन दोनों की ही जो अवतार हुए हैं, वे भक्तों के उद्धार के लिए ही हुए हैं, क्योंकि उनके भक्त कष्ट में थे। और दूसरी बात यह है कि उनके भक्तों ने यह भी उनसे आशीर्वाद मांगा था, यह भी उनसे वरदान मांगा था कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। तो उसी कारण से दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में राम, और वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। और साथ ही जो उनके भक्त थे वे अत्याचारों से, दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित थे, तो उनका उद्धार करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार से श्री राम ने रघुकुल में जन्म लिया, और कृष्ण ने गोकुल को हमेशा के लिए, सदा ही यानी हमेशा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। बरनी न जाए भक्त की महिमा, बारंबार बखानो। बरनी न जाए कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है,
किसका वर्णन नहीं किया जा सकता है? भक्त की महिमा, भक्त की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। बारंबार बखानो, कि बार बार वर्णन करो, बखान करना यानी वर्णन करना, कि बार बार वर्णन करने से, कई तरह से वर्णन करने से भी भक्त की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देखिए कुछ ऐसा कहा जाता है कि भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ सूरदास जी भक्त की महिमा को भी स्थापित कर रहे हैं कि केवल भगवान की महिमा का ही वर्णन नहीं किया जा सकता, अपितु भक्त की महिमा का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। देखिए वो कुछ इस तरह की पंक्तियां, एक भजन की पंक्तियां भी हैं कि भगत के वश में हैं भगवान, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है, भगत हैं उनकी जान। तो इसी संदर्भ में यह बातें भी सूरदास जी कह रहे हैं कि कितना ही बखान करो फिर भी भक्त की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ध्रुव रजपूत विदुर दासी सुत, कौन कौन अरगानो। अब यहाँ पर भक्त ध्रुव की बात की गई है कि देखिए ध्रुव का तो उद्धार किया भगवान ने, और ध्रुव को बचपन में ही उन्होंने दर्शन दिए, पिता की तरह अपनी गोद का आश्रय दिया, और इस प्रकार से ध्रुव भक्त कहलाए। उसके अतिरिक्त जो विदुर थे, क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि धृतराष्ट्र और पांडव जिस तरह से थे उसी प्रकार से विदुर का भी जन्म हुआ था, लेकिन वो दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र और पांडु तो वो राजपुत्र थे, लेकिन विदुर दासी पुत्र थे। तो जिस प्रकार से भगवान ने ध्रुव का उद्धार किया और ध्रुव के प्रति अपना स्नेह दिखाया, अपना प्रेम दिखाया, अपनी भक्त वत्सलता दिखाई, उसी प्रकार से विदुर के प्रति भी उन्होंने अपनी भक्त वत्सलता दिखाई। आप जानते ही होंगे कि महाभारत में जब श्री कृष्ण दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं तो वहाँ पर दुर्योधन के द्वारा जो उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया गया था उसको वे स्वीकार नहीं करते, अपितु वे विदुर के घर जाकर भोजन करते हैं। और आप सभी को यह भी पता ही होगा कि वो कितने प्रेम से विदुर के यहाँ वो जो साग का भोजन करते हैं, और साथ ही जो विदुरानी उनको केले खिलाती है तो वे इतने स्नेह से खाते हैं कि केले की जो गिरी है उसको खाना भूलकर केले के छिलके ही खा जाते हैं। तो इसी संदर्भ में सूरदास जी कहते हैं कि उन्होंने कौन कौन अलगानो, कि अरगानो, अलगानो अलग करना, पृथक करना, इस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस प्रकार से कि उन दोनों को पृथक नहीं किया कि ये ध्रुव तो राजपूत है यानी कि राजपुत्र है और विदुर दासी का पुत्र है, तो इन दोनों में कोई भेद नहीं किया, अपितु दोनों पर समान रूप से उन्होंने कृपा की, दोनों पर समान रूप से भक्त वत्सलता दिखाई। तो कौन कौन अनगानो, उन्होंने यह नहीं देखा कि इनमें से कौन दासी पुत्र है और कौन राजपुत्र है, इस प्रकार से उन्होंने उनको पृथक नहीं किया, अपितु दोनों पर ही उन्होंने समान रूप से कृपा दृष्टि बनाई। देखिए ये जो बात है ये उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो बात ऊपर सूरदास जी ने कही है उसी के प्रमाण में ये बात कह रहे हैं कि वे किसी का नाम, जाति, कुल, गोत्र इत्यादि नहीं देखते हैं जब वो कृपा करते हैं। जुग जुग बिरद यह चली आयो भक्तिनी हाथ बिकानो। जुग जुग, युग युग से, बिरद यानी कि यह उनका यश, सम्मान, नेकनामी या उनका वचन कि युग युग से, बहुत समय से उनके बारे में यह यश मैंने सुना है, उनके बारे में यह नेकनामी उनकी सुनी है कि वे समदर्शी हैं और वे भक्तों पर कृपा करते हुए उनके जाति, कुल, गोत्र इत्यादि का ध्यान नहीं करते, और भक्तिनी हाथ भिकानो, यह भी उनके बारे में मैंने उनकी प्रसिद्धि सुनी है, उनकी नेकनामी सुनी है कि वे भक्तों के हाथ में बिक भी जाते हैं, भक्तों के अधीन भी हो जाते हैं। तो ये सूरदास जी कहते हैं कि मैंने उनका जो यह एक प्रसिद्धि सुनी है, उनकी नेकनामी सुनी है कि वह भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, यह तो जो ऊपर सूरदास जी ने बात बताई है उनसे सिद्ध भी हो जाती है। राजसूय में चरण पखारे श्याम लिए कर पानो। राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किया था इंद्रप्रस्थ में, तो उस यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में कृष्ण भी गए थे। और देखिए
कृष्ण ने वहाँ पर क्या कार्य चुना था, क्योंकि सबने उस यज्ञ में अपने अपने हिस्से के कार्य चुने थे और कृष्ण ने वहाँ पर यह कार्य चुना था कि वे आने वाले जो अतिथि राजा होंगे उनके चरणों को स्वयं अपने हाथों से, या ये कहें कि उनके चरणों को स्वयं अपने हाथों से पानी से धोएंगे। तो ये देखिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्योंकि युधिष्ठिर उनके भक्त थे और भक्त के हाथ में वो इस तरह से बिक जाते हैं, भक्त के इस प्रकार से अधीन हो जाते हैं कि उस भक्त के लिए वे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अर्जुन के देखिए सारथी बने थे, तो यही कारण था कि अर्जुन उनके भक्त थे और इसलिए क्योंकि भक्त हैं तो वे उसके सारथी भी बन सकते हैं। श्याम लिए कर पानो, कर मतलब हाथ, पानो मतलब पानी, हाथ में पानी लेकर उन्होंने वहां पर राजसूय यज्ञ में राजाओं के चरण भी धोए। रसना एक अनेक श्याम गुण, कह लगी करो बखानो। कि रसना यानी कि जिह्वा। अब सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पास तो एक ही जीभ है, अनेक श्याम गुण की, और उन इष्ट देव में श्री कृष्ण में अनेक गुण हैं, कहाँ लगी कि मैं उनका कहाँ तक करूं बखानो वर्णन। कि उन श्याम के तो अनेक गुण हैं और मेरे पास जीवा तो एक ही है, मैं इस एक जीवा से उनके इतने सारे गुणों का कहाँ तक वर्णन करूं। अर्थात उनके इतने सारे गुण हैं, उनमें इतने गुण हैं कि एक जीवा से उन गुणों का वर्णन करना भी संभव नहीं हो पाता है। सूरदास प्रभु की महिमा आती साखी वेद पुराणों। साखी यानी कि साक्षी हैं वेद और पुराण। सूरदास जी कहते हैं कि उन प्रभु की महिमा केवल मैं ही नहीं गा रहा हूँ, उनके गुणों का गायन केवल मैं ही नहीं कर रहा हूँ, अपितु उनकी जो महिमा है, उनके गुणों की जो महिमा है, उसका बखान तो, उसका वर्णन तो, या उसके साक्षी तो वेद और पुराण भी हैं। वेदों और पुराणों में भी उनकी इसी महिमा का वर्णन किया गया है। अगला अर्थात छठा पद हम देखते हैं। शरण गए को न उबारयो। कि यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो उनके इष्ट देव हैं श्री कृष्ण हैं, उनकी शरण में जो भी गया, शरण गए को यानी कि उनकी शरण में जाने वाले को न उबारियो, किसको नहीं उबारा, अर्थात किसका उद्धार नहीं किया। कहना यह चाहते हैं कि उन श्री कृष्ण की शरण में जो कोई भी गया उनमें से किसका उद्धार उन्होंने नहीं किया। अर्थात उनकी शरण में जो भी गया उन सब का उद्धार उन श्री कृष्ण ने किया है। जब जब भीड़ परी संतिनी को, चक्र सुदर्शन तहां संभारियो। कि वो कहते हैं कि जब जब भी भीड़ पड़ना यानी कि कोई कष्ट हुआ, उनके लिए कोई दुख आया, तब तब चक्र सुदर्शन उन्होंने संभाला। अर्थात जब भी उनके भक्तों पर, संतों पर कोई भी कष्ट आया, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को धारण करके उनके कष्टों का निवारण किया। भयो प्रसाद जू अम्बरीश को, दुर्वासा को क्रोध निवार्यो। अब ये एक कथा है कि एक बार अम्बरीश जो राजा थे, राजा का नाम था अम्बरीश और वो बड़े ही भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को, क्योंकि एकादशी का पारायण करना होता है, ऋषि दुर्वासा उनके पास आए और ऋषि ने कहा कि मैं स्नान करके आता हूँ, तब हम एकादशी का पारायण करेंगे। और दुर्वासा ऋषि को स्नान में देर हो गई, और क्योंकि त्रयोदशी आने वाली थी और एकादशी का पारायण द्वादशी में ही होना चाहिए, त्रयोदशी में नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा विधान था। तो राजा अम्बरीश ने क्या किया कि वे द्वादशी चली न जाए और त्रयोदशी न आ जाए, इसलिए उन्होंने दुर्वासा के आने से पहले ही द्वादशी में ही एकादशी का पारायण कर लिया। हम जब जानते हैं कि दुर्वासा क्रोधी ऋषि थे, तो वो आए तो राजा अम्बरीश पर बड़े ही क्रोधित हुए और
दुर्वासा इतने क्रोधित हुए कि वे अम्बरीश का वध तक करना चाहते थे, लेकिन अम्बरीश भगवान के भक्त थे और वास्तव में उनका इस बात में कोई दोष नहीं था, क्योंकि दुर्वासा विलंब से आए और तब तक त्रयोदशी हो चुकी थी और उसमें एकादशी का पारायण नहीं हो सकता था। तो इसलिए फिर वहाँ पर भगवान विष्णु ने अम्बरीश की रक्षा की थी। उसी का संदर्भ यहाँ पर सूरदास जी ने लिया है कि जब वे अम्बरीश की भक्ति से प्रसन्न हुए तो उन्होंने दुर्वासा के क्रोध का भी निवारण किया और अम्बरीश की रक्षा के लिए उन्होंने दुर्वासा के क्रोध का निवारण किया था। ग्वालिन हेत धर्यो गोवर्धन प्रगट इंद्र को गर्भ प्रहार्यो, कि उन्होंने अपने जो भक्त थे, ग्वालिन ग्वाले जो भी ब्रज के लोग थे, उन सभी की रक्षा के लिए, हेत मतलब उनकी सभी की रक्षा के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया और इस तरह से प्रकट होकर इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दिया, इंद्र के गर्व को नष्ट कर दिया। क्योंकि इंद्र इस बात पर गोकुल वासियों से क्रोधित था कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा में लग गए थे, तो इसलिए उसने इस प्रकार से अत्यधिक बारिश की थी और उस अत्यधिक मूसलाधार वर्षा से रक्षा के लिए ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया और इस तरह से इंद्र का मान मर्दन किया। कृपा करी प्रहलाद भगत पर खंभ फाड़ हिरणाकुश मारियो। ये तो आप सभी को पता है कि उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद पर कृपा करके खंभे से प्रकट होकर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु को मार डाला, उसका वध कर दिया, नरसिंह का अवतार लेकर। नरहरि रूप धरियो करुणाकर छिनक माही उर नखनी विदारियो, कि नर हरि रूप यानी कि नर और हरि, अर्थात नर यानी मनुष्य और हरि यानी सिंह को भी कहते हैं हरि, तो नरसिंह आधा सिंह और आधा मनुष्य, ऐसा रूप उन करुणाकर ने, उन करुणा में भगवान विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया और छिनक माही, एक क्षण में ही उर यानी कि उसके वक्ष स्थल को, उसकी छाती को नखिनी नाखूनों से विदारियो फाड़ डाला। किसके वक्ष को? हिरण्यकश्यपु के वक्ष को, क्योंकि वह प्रहलाद का वध करना चाहता था, तो भगवान ने उस समय अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण किया और उस पर अत्याचार करने वाले उसके पिता हिरण्यकश्यपु के वक्ष को अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला। ग्राह ग्रसत गज को जल बूढ़त नाम लेत वाको दुख टारियो, कि यह भी एक कथा है कि एक गज यानी एक हाथी भगवान का भक्त था और वह सरोवर में जाकर कमल के फूल से प्रतिदिन ही भगवान की पूजा किया करता था। तो जब वह एक दिन सरोवर के पास गया और कमल के फूल तोड़ने के लिए सरोवर में प्रवेश किया उसने, तो एक ग्राह यानी कि एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसको पानी में खींचने लगा। और वो जो हाथी था वह क्योंकि भगवान का भक्त था, तो वह अपने इष्ट देव से इस प्रकार की प्रार्थना करने लगा, प्राण रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तो क्योंकि वह जब बिल्कुल पानी में जा ही रहा था, हाथी को वह मगरमच्छ खींच रहा था और वह लगभग थोड़ा सा ही बचा था पानी में डूबते डूबते, तभी भगवान नारायण ने आकर उस ग्राह का जो सिर था उसे अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था और इस प्रकार से उस हाथी की रक्षा की थी। इस कथा के संदर्भ में यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं, ग्राह ग्रसत यानी मगरमच्छ के ग्रसने पर, उसके द्वारा पकड़े जाने पर, गज को जल बूढ़त, और हाथी जो जल में बूढ़त यानी डूब रहा था, उसको नाम लेते ही उसके दुख को उन इष्ट देव ने दूर कर दिया। वे तो इतने दयालु हैं कि जैसे ही उस हाथी ने
भगवान को पुकारा तो वैसे ही वे सुदर्शन चक्र लेकर आए, उपस्थित हुए और उन्होंने उस हाथी को उसके असह्य दुख से मुक्त कर दिया और उस ग्राह का वध कर दिया। सूर श्याम बिनु और करे को, रंग भूमि में कंस पछारियो। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम के बिना और करे को, और ऐसा कौन कर सकता है, कि उन श्री कृष्ण के बिना ऐसा कौन कर सकता है कि रंग भूमि में जाकर, रंग स्थली में जाकर उन्होंने कंस का वध कर दिया। क्योंकि कंस भी उनके भक्तों के ऊपर अत्याचार करता था, तो अपने भक्तों को उस कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही वे रंग भूमि में गए और रंग भूमि में जाकर उन्होंने कंस का वध कर दिया। इस पद में क्योंकि सूरदास जी ने इस बात के लिए बहुत से उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जब भी उनके भक्तों पर कोई भीड़ पड़ती है तब वे उनकी रक्षा करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। 7वां पद देखते हैं। जा पर दीनानाथ ढरे। ढरे मतलब कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं। ढलना यानी कि प्रसन्न होना या उन पर कृपा करना। जा पर जिस पर, दीनानाथ दीनों के नाथ यानी कि दीन दुखियों के स्वामी श्री कृष्ण जिस पर प्रसन्न होते हैं। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जा पर कृपा करें, कि वे दीन दुखियों के स्वामी श्री कृष्ण जिस पर भी कृपा करते हैं वही कुलीन भी बन जाता है, अच्छे कुल वाला बन जाता है, और वही सुंदर भी बन जाता है। देखिए, भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह स्वयमेव ही कुलीन भी हो जाता है, अर्थात उसके फिर कुल इत्यादि को कोई नहीं देखता, वह तो सभी जगह प्रसिद्ध हो जाता है। और उसके कुल इत्यादि को न देखकर बस यही बात देखी जाती है कि ईश्वर की कृपा इस पर है और वह ईश्वर का भक्त है, वह सुंदर भी हो जाता है। तो इसी बात को सूरदास जी कहते हैं कि जिस पर वे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर कृपा कर देते हैं वह सुंदर भी हो जाता है और कुलीन भी हो जाता है। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे, कि वह जो विभीषण रावण का भाई था वह तो एक भिखारी के रूप में ही श्री राम के पास गया था। रंक यानी कि भिखारी के पास ही, भिखारी के समान ही श्री राम के पास गया था। निशाचर यानी कि वह तो राक्षस कुल से था, लेकिन फिर भी श्री राम ने हंसते हुए उसको लंका का राजा घोषित कर दिया था। जब विभीषण उनके पास गया था तो उन्होंने उसी समय विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया था और यह विभीषण को वचन दिया था कि वे उन्हें लंका का राज्य अवश्य ही दिलवाएंगे। रामचरितमानस में भी ये बात कही गई है कि एव मस्तु तब कह रणधीरा, मांगत तुरत सिंधु कर नीरा। उन्होंने समुद्र का जल उसी समय मंगवाया था कि वे विभीषण का राज्याभिषेक कर दें। तो देखिए, विभीषण भले ही राक्षस कुल का था, लेकिन आज भी विभीषण का नाम जो है भगवान के भक्तों में, अग्रगण्य भक्तों में लिया जाता है और उनके राक्षस होने की तरफ कोई नहीं देखता, अपितु यही देखा जाता है कि वह तो भगवान का भक्त था। राजा बड़ो कौन रावण तय, गर्भ ही गर्भ गरे, कि रावण से अधिक बलवान, ज्ञानी और प्रभाव रखने वाला राजा कौन हो सकता था। लेकिन जब उसने अहंकार किया और प्रभु से शत्रुता की तो वो अपने उस अहंकार में ही गरे यानी कि गल गया। उस अपने अहंकार के कारण ही वह नष्ट हो गया। तो यहाँ पर सूरदास जी कहना चाहते हैं कि विभीषण तो बिल्कुल ना तो बलशाली था और वह तो केवल भगवान की भक्ति करता था और उसी भक्ति के कारण वह लंका का राजा ही बना। लेकिन जो लंका का राजा था, इतना बलशाली था, इतना प्रभावशाली था, वह अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया। रंकव कौन सुदामा होते आप समान करे, कि सुदामा से अधिक दरिद्र, सुदामा से अधिक गरीब कौन होगा। लेकिन भगवान ने जब उस पर कृपा करी तो उसको
अपने समान, द्वारिका के समान ही वैभव प्रदान किया, एक राजा के समान ही उसे भी वैभव प्रदान किया। जिस प्रकार की भवन रचना, जिस प्रकार की भव्यता द्वारिका में थी, उन्होंने सुदामा के लिए भी वैसे ही भव्य महल और वही ऐश्वर्य सुदामा के लिए भी उन्होंने प्रदान किया था। अधम कौन है अजामिल ते, यम तह जात डरे। यहाँ पर अजामिल जो एक नाम का व्यक्ति था, उस पर भगवान की कृपा कैसे हुई, उस संदर्भ की बात सूरदास जी ने की है। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, वरना मैं अभी थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ कि अजामिल एक दुराचारी व्यक्ति था और उसमें सभी प्रकार के दुर्व्यसन थे, और जिस प्रकार से शराब पीना, जुआ खेलना इत्यादि सभी प्रकार के दुर्व्यसन थे। लेकिन जब भगवान ने उस पर कृपा की तो उन्होंने उसके घर जाकर और उससे कहा कि जब तुम्हारे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना। तो इस प्रकार से उन्होंने उस पर कृपा की, क्योंकि जब वह अपने पुत्र को बुलाता तो नारायण नारायण का स्मरण करता, और उसी नारायण नारायण के स्मरण करने से परिणाम यह हुआ कि जब उसकी मृत्यु हुई तो यमराज ने ये कहा, क्योंकि यह तो प्रभु का नाम लेता था तो इसलिए मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, अपितु जो भगवान के पार्षद थे, बैकुंठ के पार्षद थे, वो वहां पर गए और उसे बड़े ही सम्मान से उसको बैकुंठ में ले जाया गया। तो इसी संदर्भ की बात यहाँ पर सूरदास जी कर रहे हैं कि अजामिल से अधिक पापी, अजामिल से अधिक दुराचारी, दुर्व्यसनी कौन होगा। लेकिन उस पर जब भगवान ने कृपा की तो यमराज भी उसके पास जाने से डरने लगा, अर्थात यमराज उसके पास नहीं गया, क्योंकि यमराज भगवान के भक्तों के पास नहीं जाते, उन्हें यमदूत नहीं ले जाते, अपितु उन्हें तो भगवान के पार्षद अपने साथ वैकुंठ धाम को लेकर जाते हैं। कौन अधिक विरक्त नारद तय, निशिदिन भ्रमत फिरे। कि नारद के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि वो तीनों लोकों में विचरण करते हुए घूमते हैं और वो अधिक समय तक कहीं भी नहीं ठहरते हैं। भले ही वे बहुत अधिक विरक्त हैं, अर्थात संसार के प्रति उन्हें कोई मोह नहीं है। देखिए, जिसका संसार के प्रति कोई मोह नहीं है, संसार से वह वैराग्य प्राप्त कर चुका है, तो उसे कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यदि देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए कि वह क्यों घूमे कहीं भी, वह तो एक स्थान पर बैठा रहे, उसे संसार से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वह तो संसार से वैराग्य प्राप्त कर चुका है। लेकिन भगवान की महिमा देखिए, उनकी माया देखिए कि इतने विरक्त होते हुए भी वे तीनों लोकों में भ्रमते हुए फिरते रहते हैं, तीनों लोकों में इस प्रकार से भ्रमित होते हुए, भ्रमण करते हुए घूमते रहते हैं। तो यह भगवान की ही एक महिमा सूरदास जी बता रहे हैं। जोगी कौन बड़ो शंकर तैता को काम छरै। छरै मतलब उनके साथ छल करना, कि भगवान शंकर से अधिक बड़ा योगी कौन होगा, अर्थात क्योंकि भगवान शंकर हमेशा ही तपस्या में लीन रहते हैं, वे योग की स्थिति में रहते हैं। महायोगी भी इसलिए भगवान शंकर को कहा जाता है, महादेव भी इसलिए कहा जाता है, तो उनसे बड़ा योगी कौन होगा। लेकिन फिर भी आप देखिए कि भगवान की उन श्री कृष्ण की ऐसी माया है, ऐसी कृपा है कि उनको भी कामदेव ने छल लिया, क्योंकि जो योगी होता है उन पर तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कामदेव ने उनको छल लिया। अधिक कुरूप कौन कुबिजाते, हरिपति पाई तरह। कि कुब्जा से अधिक कुरूप कौन था। कुब्जा वही थी, वही दासी थी, कुबड़ी दासी, जो कि कंस के लिए पूजा की सामग्री या कंस के लिए तिलक इत्यादि की सामग्री वो लेकर जा रही थी। तो श्री कृष्ण से वह रास्ते में मिलती है, तो श्री कृष्ण उसकी थाली को गिरा देते हैं और फिर उसके कुबड़पन को भी वो सही कर देते हैं और वह भी सुंदर बन जाती है। तो उसी संदर्भ को यहाँ पर बताया गया है कि उस कुबिजा से अधिक कुरूप कौन हो सकता था, लेकिन उन्होंने भी श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया और वह भी इस भव सागर से तर गई, इस भव सागर से पार हो गई।
अधिक सुरूप कौन सीता तै जन्म वियोग भरै। और सीता से अधिक रूपवती कौन स्त्री हो सकती है, लेकिन वह भी पूरा जन्म वियोग में ही व्यतीत करती है। जन्म वियोग भरा, पूरा जन्म वियोग में ही व्यतीत करती है, क्योंकि विवाह के तुरंत बाद उसे वनवास के लिए वन में जाना पड़ा। और फिर उसके बाद जब राम 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करने के बाद पुनः अयोध्या आए थे, तब श्री राम ने सीता को वन में भेज दिया था। तो वह पूरा जन्म वियोग में ही रही। तो इसीलिए यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि सीता से अधिक रूपवती कौन हो सकती है, लेकिन वह भी पूरा जन्म श्री राम से वियोग में ही रही। उसने वियोग में ही पूरा जीवन व्यतीत किया। देखिए, यहाँ पर इन सभी बातों के माध्यम से सूरदास जी बताना यह चाहते हैं कि उन भगवान की महिमा का यह पता नहीं कि वह किस पर कृपा करते हैं और किस प्रकार से कृपा करते हैं। क्योंकि कोई राक्षस कुल का है, उसका उद्धार कर देते हैं। कोई गरीब है, उसको वो अपने समान बना देते हैं। कोई कुरूप है, उसको सुरूप बना देते हैं। और कोई रूपवती जैसे सीता है, उसको पूरा जन्म वियोग सहन करना पड़ता है। तो यह नहीं पता कि वो किस पर और किस प्रकार से कृपा करते हैं। यह गतिमति नहीं जाने को किस रस रसिक ढरै। रसिक यानी कि कृष्ण के लिए कहा गया है, भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है कि और रस किस गुण से, कि रस यहाँ पर गुण के लिए प्रयोग किया गया है कि यह पता नहीं है, यह कोई नहीं जानता कि वह जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह किसके किस गुण से प्रसन्न हो जाते हैं। ढरै यानी कि प्रसन्न होना, उससे प्रभावित होना। तो यह गति इस बारे में मति, और मति मतलब बुद्धि, इस बारे में किसी की बुद्धि नहीं विचार सकती कि वे श्री कृष्ण किसके किस गुण पर प्रसन्न हो जाएं और किस पर कब कृपा दृष्टि बरसा दें। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर जरै। जठर कहते हैं पेट की आग को। माना यह जाता है कि जो भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में और किसी प्राणी के रूप में जन्म लेता है, तो उसे ही पेट की आग सताती है, भूख प्यास इत्यादि उसे ही सताती हैं। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना कोई भी प्राणी बार बार इस भूलोक पर जन्म लेता है, बार बार उसे किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है और बार बार उसे इस पेट की आग में जलना पड़ता है। और जो भगवान का भजन करने वाले लोग हैं, वे इस पेट की आग में उन्हें नहीं जलना पड़ता और उन्हें बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता, अर्थात वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं और इस जन्म मरण के बंधन से वे मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान के भजन के बिना उन्हें इस जन्म मरण के बंधन में बंधे रहना पड़ता है और इस पेट की आग में जलना पड़ता है। अब हम 8वां पद देखते हैं। यह पद सूरदास जी ने गुरु महिमा पर लिखा है। गुरु बिन ऐसी कौन करे। भावार्थ यह है कि गुरु के बिना इस प्रकार का कार्य कौन कर सकता है। कैसा कार्य, अगली पंक्ति में देखते हैं। माला तिलक मनोहर बाना लै सिर छत्र धरै। कि माला, तिलक, मनोहर बाना, भक्त का जिस प्रकार का वेशभूषा होती है, भक्त की जिस प्रकार की वेशभूषा होती है, बाना यानी वेशभूषा, उसी प्रकार की मन को हरने वाली वेशभूषा धारण करवा दें। लै सिर छत्र धरै यानी कि किसी भी जो कोई गरीब से गरीब व्यक्ति हो और जो कोई कंगाल व्यक्ति हो, उसको भी छत्र धारण करके चलने योग्य बना दें। कहने का भाव यह है कि किसी को इस योग्य बना दें कि वह भक्तों के समान मन को हरने वाला बाना या वेशभूषा धारण कर सके, माला तिलक आदि की वेशभूषा धारण कर सके। और कोई कितना ही गरीब से गरीब व्यक्ति हो, वह भी राजाओं के समान छत्र धारण करके चल सके। इस प्रकार का कार्य
गुरु के बिना और कौन कर सकता है, अर्थात गुरु ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को इस योग्य बना सकते हैं कि वह भक्त के समान माला तिलक इत्यादि की वेशभूषा धारण करके उस भक्त की भांति ही वह लगे और इसी प्रकार से यानी कि कोई भी व्यक्ति भक्त बन जाए। केवल ये कहा जा सकता है कि केवल वेशभूषा से ही हम किसी को भक्त नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर अभिप्राय हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। गुरु जिस पर कृपा कर देते हैं वह स्वतः ही भगवान का भक्त बन जाता है। उसके अतिरिक्त गुरु ऐसी भी कृपा कर सकते हैं कि जो कोई भिखारी भी हो या जो कोई बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी हो वह भी राजा के समान अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने योग्य बन जाता है, अर्थात वह भी महत्व को प्राप्त हो जाता है। भव सागर तय बूढ़त राखे दीपक हाथ धरे। बूढ़त मतलब डूबना। भव सागर, भव कहते हैं संसार को, संसार रूपी सागर में डूबने से बूढ़त राखे, बूढ़त यानी डूबने से, राखे बचाते हैं कि किसी भी व्यक्ति को संसार रूपी सागर में डूबने से बचाते हैं, अर्थात उसे संसार रूपी सागर से पार करते हैं। दीपक हाथ धरे, और दीपक कौन सा? ज्ञान का दीपक। व्यक्ति के हाथ में ज्ञान का दीपक रखते हैं, अर्थात व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हैं और उस ज्ञान के माध्यम से ही वह भव सागर में, संसार रूपी सागर में डूबने से बच जाता है, अर्थात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ छिन में ले उधरे। सूरदास जी कहते हैं कि गुरु तो इतने समर्थ हैं, इतने योग्य हैं कि वे छिन यानी एक क्षण में ही उद्धार कर देते हैं। कोई कितना ही बड़ा पापी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, गुरु में इतना सामर्थ्य है कि वह उसको एक पल में ही उसका उद्धार कर सकता है। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो किसी भी व्यक्ति का क्षण मात्र में उद्धार हो सकता है। यहाँ गुरु बिन ऐसी कौन करे में बिना शब्द का प्रयोग आने से विनोक्ति अलंकार, और क्योंकि यह इस प्रकार से गुरु के बिना ऐसी कौन कर सकता है, अर्थात कहने का भाव यह है कि कोई नहीं कर सकता इस प्रकार का कार्य गुरु के बिना, तो इसलिए काकू वक्रोक्ति अलंकार का इसमें प्रयोग है। और भव सागर, संसार रूपी सागर, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। 9वां पद देखते हैं, हमारे निर्धन के धन राम। सूरदास जी कहते हैं कि हम निर्धनों के तो केवल एक ही धन है और वह है राम नाम रूपी धन। उस भगवान के नाम रूपी धन ही हमारे पास केवल और केवल एकमात्र धन है, और हमारे निर्धनों के पास इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। चोर ना लेत घटत न कबहूं आवत गाढ़े काम, कि न तो इसको चोर चुरा सकता है, घटत न कबहूं, और ना ही यह कभी घटता। जैसे बाकी धन तो क्या होता है कि हम उसको खर्च करते रहेंगे तो वह घटता रहेगा, लेकिन यह राम नाम रूपी धन तो कभी भी घटता ही नहीं है। आवत गाढ़े काम, और गाढ़े मतलब विपत्ति में, और विपत्ति में, संकट में यह राम नाम रूपी धन ही काम आता है। जब सबसे अधिक विपत्ति मनुष्य के ऊपर होती है तब राम नाम रूपी धन ही उसके काम आता है। जल नहीं बूढ़त अग्नि न दाहत है सो हरि नाम, कि ना तो ये जल में डूब सकता है, ना ही इसको अग्नि जला सकती है। इस प्रकार का यह राम नाम रूपी, हरि के नाम रूपी धन है। बाकी धन तो जल में भी डूब सकता है, अग्नि में जल भी सकता है, लेकिन राम नाम रूपी धन न तो जल में डूब सकता है और ना ही अग्नि में वह जल सकता है। बैकुंठ नाथ सकल सुखदाता सूरदास सुखधाम, कि वे जो बैकुंठ निवासी भगवान हैं, वे जो बैकुंठ में रहने वाले भगवान हैं, सकल सुखदाता, कि
वे सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाले हैं। उनका नाम सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला है। और सूरदास जी कहते हैं कि वे तो सभी प्रकार के सुखों के धाम हैं। चोर ना लेत घटत न कबहूँ, अग्नि न दाहत जल नहीं बूढ़त। तो यहाँ पर कारण के लिए, कार्य के लिए सभी प्रकार के कारण उपस्थित हैं। चोर भी उपस्थित है लेकिन वह फिर भी उसे चुरा नहीं रहा है, और खर्च कर रहे हैं उसको फिर भी वो घट नहीं रहा है। जल भी है फिर भी वह डूब नहीं रहा है, और अग्नि है फिर भी वह जल नहीं रहा है। तो कारण उपस्थित हैं लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है, क्योंकि जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य न हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला 10वां पद देखते हैं। बंदौ चरण सरोज तिहारे। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरण कमलों की, सरोज कहते हैं कमल को, कि मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं। और किन चरण कमलों की? सुंदर श्याम कमल दल लोचन ललित त्रिभंगी प्राण प्यारे, कि प्राणों से भी प्यारे त्रिभंगी मुद्रा से युक्त, ललित यानी कि सुंदर, सुंदर त्रिभंगी मुद्रा से युक्त उन प्राण प्यारे जिनका सुंदर और सांवला शरीर है, सुंदर श्याम सुंदर और सांवला शरीर है, कमल दल लोचन, कमल के पत्तों के समान सुंदर जिनके लोचन, जिनकी आंखें हैं, उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। देखिए त्रिभंगी मुद्रा क्यों कही गई है? क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो उनका शरीर 3 भागों पर वो टेढ़ा होता है, पैरों पर, कटी यानी कमर पर, और गर्दन पर। आप देखिएगा उनकी मूर्ति में कि 3 तरफ से उनका 3 भागों पर उनका शरीर मुड़ा हुआ होता है, इसीलिए उनको त्रिभंगी मुद्रा कहा जाता है। तो उन त्रिभंगी मुद्रा में, सुंदर लगने वाले त्रिभंगी मुद्रा में प्राणों से प्यारे, सांवले शरीर वाले और कमल के पत्तों के समान जिनके नेत्र हैं, उन श्री कृष्ण के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। जे पद पदुम सदा शिव के धन, सिंधु सुधा उरतै नहीं टारे। जे पद, पदुम, पद पदुम यानी कि चरण कमल, जे जो चरण कमल, सदा शिव के धन, सदा ही शिव के धन के रूप में, अर्थात जिन चरण कमलों को भगवान शिव भी हमेशा ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में मानते हैं, अर्थात जो चरण भगवान शिव के लिए उनकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, सिंधु सुता उड़ते नहीं टारे। और जिन चरणों को सिंधु सुता, सिंधु यानी समुद्र की, सुता पुत्री, उर यानी कि हृदय, टारे मतलब उनको कभी भी पृथक ना करना, उनको कभी भी अलग ना करना, कि जिन चरणों को सिंधु सुता यानी कि लक्ष्मी कभी भी अपने हृदय से अलग नहीं करती है, अर्थात जिन चरणों को लक्ष्मी हमेशा ही अपने हृदय से लगाए रखती है, और जिन चरणों को भगवान शिव भी हमेशा ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। जे पद पदुम तात रिस त्रासत, मन बच क्रम प्रहलाद संभारे। तात यानी कि पिता, रिस मतलब क्रोध के कारण, त्रासत उसको डांटना या उस पर अत्याचार करना। मन बच क्रम, मन वचन और क्रम से, संभारे यानी उनका ध्यान लगाना, कि अपने पिता के अत्याचारों से, उनके क्रोध से पीड़ित होते हुए भी, भयभीत होते हुए भी प्रहलाद ने मन वचन और क्रम से जिन चरणों की उपासना की, अर्थात जिन चरणों में ध्यान लगाए रखा, अर्थात जिन चरणों ने पिता के क्रोध से पीड़ित, पिता के अत्याचार से पीड़ित भक्त प्रहलाद की मन वचन और कर्म इन सभी से रक्षा की है,
उन चरणों की मैं वंदना करता हूँ। देखिए यहाँ पर अब उन चरणों के प्रताप के बारे में कवि सूरदास प्रत्येक पंक्ति में बता रहे हैं, जिन चरणों की वे वंदना कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा कि ये शिव भी जिन्हें अपनी संपत्ति समझते हैं, फिर लक्ष्मी जिन्हें अपने हृदय से लगाए रखती है, फिर प्रहलाद भगत की रक्षा भी मन वचन और कर्म से जिन्होंने हमेशा ही की है। जे पद पदुम परस जल पावन, सुरसरी दरस कटत अघ भारे। जे पद पदुम, जिन चरण कमलों को परस यानी कि स्पर्श करके, जल यानी कि जल, पावन सुरसरी पवित्र सुरसरी देव नदी गंगा, दरस यानी कि दर्शन करके, कटत कट जाते हैं, अघ यानी कि पाप भारे बड़े से बड़े। कि देखिए हमें ये पता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया था तो उन्होंने जब 3 पग भूमि की याचना राजा बलि से की थी तो उनका एक पग ब्रह्मलोक में भी गया था, और ब्रह्मलोक में जब उनका पग गया था तो उनके अंगूठे को ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से धोया था और उस जल को अपने कमंडल में वापस रख लिया था, और वही जो जल था वही देव नदी गंगा बनी थी। तो जो जल था वह भी पावन गंगा के रूप में बन गया। भगवान के उन चरण कमलों का स्पर्श करने के बाद वह जल भी गंगा नदी के रूप में इतना पवित्र हो गया कि उसके दर्शन मात्र से बड़े से बड़े पाप भी कट जाते हैं। तो ये उन श्री कृष्ण के चरणों का प्रताप है, ये उन श्री कृष्ण के चरणों की महिमा है कि उनके स्पर्श से जल भी गंगा के रूप में बदल गया और उस गंगा के दर्शन मात्र से ही बड़े से बड़े अघ यानी कि पाप भी कट जाते हैं। जे पद पदुम परस ऋषि पत्नी, बलि नृग व्याध पतित बहुतारे। कि जिन चरण कमलों को परस यानी स्पर्श करके ऋषि पत्नी यानी कि अहिल्या, राम के अवतार में जब उनके चरणों का स्पर्श अहिल्या ने किया था तो वह पत्थर की मूर्ति भी फिर से नारी रूप में परिवर्तित हो गई थी और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ था। राजा बलि, उनके सिर पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार में पैर स्पर्श करवाया था तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ। नृग, ये राजा नृग की कथा है, वो गिरगिट बने थे और जब श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। ऐसे ही व्याध, यह भी एक पौराणिक कथा है, उसमें यह बताया गया कि उस व्याध को भी जब उन श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो गया था। पतित बहुतारे, ऐसे ऐसे जो पतित लोग थे बहुत सारे, उनका भी उद्धार किया। तो जिन चरण कमलों के स्पर्श ने ऋषि पत्नी अहिल्या, बलि, राजा नृग और व्याध जैसे इतने सारे पता नहीं कितने ही पतितों का उद्धार किया है। जे पद पदम रमत वृंदावन, अहि सिर धरी अगणित रिपु मारे। और जिन चरण कमलों से वे श्री कृष्ण वृंदावन में रमण करते रहे, अर्थात जिन चरण कमलों से उन श्री कृष्ण ने वृंदावन में रमण किया, अहि सिर धरे, और जो कालिया नाग था, अहि यानी कि नाग सर्प, और यहाँ पर कालिया नाग की बात है कि जिन चरणों को उन्होंने उस कालिया नाग के फन पर रख दिया था, सिर धरी यानी कि उसके फन पर, उसके सिर पर रखा था, अगणित रिपु मारे, और उन चरणों के द्वारा ही उन्होंने अगणित यानी कि अनगिनत रिपु यानी शत्रुओं को भी मार दिया था। जे पद पदुम परसी ब्रज भामिनी, जिन चरण कमलों का परसी यानी स्पर्श करके ब्रज भामिनी, ब्रज की स्त्रियां, भामिनी मतलब स्त्रियां, ब्रज की स्त्रियां, सर्वस दय सुत सदन विसारे, सर्वस मतलब सब कुछ, दय मतलब न्योछावर करना, जिन चरण कमलों का स्पर्श करके ब्रज की स्त्रियों ने उन चरण कमलों पर ही सब कुछ न्योछावर कर दिया था। सुत यानी कि पुत्र, सदन यानी कि घर बार, वारे यानी उनके ऊपर न्योछावर कर दिया था। जिन चरण कमलों का स्पर्श करके उन
ब्रज की स्त्रियों ने अपना सब कुछ, पुत्र, घर परिवार इत्यादि सब कुछ उन पर न्यौछावर कर दिया था। जे पद पदम रमत पांडव दल, दूत भये सब काज संवारे। और जिन चरण कमलों से वे पांचों पांडवों के दल, जो कि वनवास और अज्ञातवास झेल रहा था, उन सबके दुख को हरते रहे, उनके साथ रहे। जिन चरण कमलों से वे श्री कृष्ण उन पांडव दल के साथ रहे और उनके दूत बनकर हस्तिनापुर में भी गए और उनके सभी काज संवारे, अर्थात उनके सभी कार्य सुधारे, उनके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बनाया। सूरदास तेई पद पंकज, त्रिविध ताप दुख हरन हमारे। कि सूरदास जी कहते हैं कि वही पद पंकज, कि वही चरण कमल हम सबके त्रिविध ताप, तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ही प्रकार के ताप और दुख हमारे दूर करें। कि जिन चरणों के बारे में ऊपर सारी बातें बताई गई हैं और जिन चरणों की वे वंदना कर रहे हैं, सूरदास जी ये प्रार्थना करते हैं कि वही चरण हम सबके तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक और सभी प्रकार के दुखों को हर ले, सभी प्रकार के दुखों को दूर कर दें। तो आज हमने सूरदास जी के ये 5 से लेकर 10 तक के पदों की व्याख्या की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।